वेलकम टू डॉल्फिन लेज़र टेक्नोलॉजी। आज फिर एक बार आपके लिए लेके आए हैं डॉल्फिन लेज़र मार्किंग एंड एंग्रेविंग मशीन को कैसे इजीली असेंबल एंड इंस्टॉल किया जा सकता है। मशीन आपको वुडन बॉक्स में पैक मिलेगा। इस वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप डॉल्फिन के इस मशीन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। उसको ओपन करने के बाद मशीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। मशीन को नीचे बोल्ट से फिक्स किया हुआ होगा, जिसको आप 19 नंबर का फिक्स पाना यूज करके ओपन करोगे और ऐसे ही चारों साइड बोल्ट लगे हुए होंगे, उसे आपको ओपन करना होगा। बोल्ट्स ओपन करने के बाद मशीन को इजीली दो लोगों की मदद से वुडन बेस के ऊपर से नीचे उतारना होगा। मशीन को नीचे रखने के बाद मशीन का रेपर ओपन करने का रहेगा। रेपर को आप पेपर कटर की मदद से इजीली कट कर सकते हो, बट आपको ये थोड़ा ध्यान से कट करना रहेगा कि मशीन को कहीं से भी डैमेज ना हो और स्क्रैचेस ना आए। इस वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप डॉल्फिन के इस मशीन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। रेपर ओपन हो जाने के बाद आपको अंदर से एक खाकी कलर का बॉक्स मिलेगा। उसको ओपन करने पर अंदर से मशीन की एसेसरीज मिलेगी, जैसे कि एल फिक्सर, पावर केबल, फुट स्विच, एलन की सेट और मशीन के लिए 4 वाइब्रेशन पैड। उसके बाद आपको मशीन के Z एक्सिस के रेपर को सेफली ओपन करना होगा। ओपन करते वक्त कटर कहीं टच ना हो जाए, उसका ध्यान रखना होगा कि उसके किसी भी पार्ट पर स्क्रैचेस या डैमेज ना हो। आपको बॉक्स के अंदर मिला हुआ एलन की सेट में से 5 नंबर की एलन की का यूज़ करके वहां लगे हुए सब बोल्ट्स को ओपन करना होगा। बोल्ट्स ओपन हो जाने के बाद Z एक्सिस को उसके सुनिश्चित स्थान पर सेट करना होगा। उसके बाद चारों बोल्ट्स को एलन की मदद से फुल टाइट करना होगा, जिससे Z एक्सिस हिल ना पाए। वैसे उसके चारों बोल्ट्स फुल टाइट कीजिए। अब इस पार्ट को होल्डिंग आर्म कहते हैं। इसका रेपर Z एक्सिस कंप्लीट फिट हो जाने के बाद खोलना होगा। इसके रेपर को ऐसे ओपन करना है कि होल्डिंग आर्म पर किसी भी टाइप का स्क्रैचेस ना आए और उसके वायर डैमेज ना हो, उसका खास ध्यान रखना होगा। इसके साथ लेंस का सेफ्टी कवर होगा, उसे लेंस पर लगाना है। ये सेफ्टी कवर को मशीन को यूज़ करने के टाइम पे कंपलसरी निकालने का रहेगा और यूज़ हो जाने के बाद उसको कंपलसरी वापस से लगा देने का रहेगा, उससे लेंस को सेफ्टी मिलेगा। ये LCD स्टैंड है, इसके रेपर को ओपन करना है और एलन की सेट से 4 नंबर की एलन की का यूज करके चारों बोल्ट से LCD स्टैंड को फिट करना है। इस वीडियो को फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आप डॉल्फिन के इस मशीन को इजीली इंस्टॉल कर सकते हो।
अब मशीन के लेफ्ट साइड के डोर को ओपन करने पर अंदर से आपको LCD स्क्रीन का बॉक्स मिलेगा। इस बॉक्स को बाहर निकाल के ओपन करना है और LCD को सेफली अनबॉक्सिंग करना है। अब LCD के पीछे दिए गए चारों बोल्ट्स को 4-पिन स्क्रू ड्राइवर से ओपन करना है। और LCD स्क्रीन को स्टैंड में लगा के चारों स्क्रू को नॉर्मल टाइट करना है, जैसे कि LCD स्क्रीन हिल ना पाए। स्क्रीन माउंट हो जाने के बाद उसके VGA एंड पावर केबल को LCD से कनेक्ट करना होगा। अब मशीन के राइट डोर को ओपन करने से अंदर से CPU का बॉक्स मिलेगा। उसे बाहर निकाल के डोर को वापस बंद कर देना है। अब बॉक्स में से निकले वाइब्रेशन पेड़ को इस तरह एक एक करके चारों पेड़ को लगाना होगा। अब CPU को अनबॉक्सिंग करके CPU को सेफली बाहर निकालना होगा। और CPU को मशीन के अंदर रख देना है। मशीन में लगे ड्रॉवर में से कीबोर्ड, माउस पैड एंड वाईफाई डोंगल को बाहर निकाल के कीबोर्ड एंड माउस को अनबॉक्सिंग करना है। और कीबोर्ड माउस के वायर को दिखाए गए स्थान से निकाल के मशीन के अंदर दाखिल करना है। अब CPU के साथ लगे हुए 2-पिन फीमेल को मशीन में लगे हुए 2-पिन मेल के साथ कनेक्ट करना है और CPU को अंदर रख देना है। अब दिखाए गए तरीके से सभी USB केबल्स, कीबोर्ड माउस केबल्स, VGA केबल्स एंड पावर केबल को CPU में कनेक्ट करना है। अब बॉक्स में से मिले हुए पावर केबल, फुट स्विच एंड एल फिक्सर को अनरैपिंग करना है। पावर केबल को दिखाए गए तरीके से
230 वोल्ट एसी के प्लग में इनपुट करना है। उससे पहले सुनिश्चित करना है कि मशीन की एमसीबी ऑफ है। पावर केबल के 3 पिन टॉप को 1 kVA ऑनलाइन यूपीएस के पीछे दिए गए पोर्ट में कनेक्ट करना है और यूपीएस के पावर केबल को आपके स्विच बोर्ड में लगे हुए 6 एम्पियर प्लग में कनेक्ट करना है। अब स्विच बोर्ड की स्विच को ऑन करके यूपीएस के आगे दिए गए ऑन के दोनों बटन को एक साथ तब तक दबाना है जब तक बीप साउंड ना बजे और फिर आपको तब तक वेट करना है जब तक यूपीएस की स्क्रीन पर आउटपुट वोल्टेज 230 वोल्ट शो ना करे। अब मशीन के पीछे दी गई एमसीबी को ऑन करना है। एमसीबी ऑन होते ही मशीन में पावर ऑन हो जाएगा और आगे लगी हुई डॉल्फिन में ब्लू कलर की लाइट ब्लो करेगी। अब सीपीयू की स्विच को 1 टाइम प्रेस करके सीपीयू स्टार्ट करना होगा। सीपीयू स्टार्ट होते ही 6 सेकंड के अंदर स्क्रीन ऑन हो जाएगी। अब आपको कंट्रोल का स्विच ऑन करना है। उसके ऑन हो जाने के 3 से 5 सेकंड के बाद लेज़र का स्विच ऑन करना है। इसमें ये बात का ख्याल रखना है कि लेज़र एंड कंट्रोल दोनों का स्विच कभी भी एक साथ ऑन नहीं करना है। अब फुट स्विच को मशीन के पीछे दिए गए फुट स्विच के पोर्ट के साथ कनेक्ट करके स्मॉल 4 पेल स्क्रू ड्राइवर से टाइट करना होगा। और फुट स्विच को मशीन के आगे रख देना है। अब आपको दिए गए वाईफाई डोंगल को निकाल के ड्रॉवर में लगे हुए यूएसबी पोर्ट में कनेक्ट करना है और फिर अगर आपके पास वाईफाई अवेलेबल है तो फिर आपको डायरेक्ट नेट कनेक्ट करना है। अगर नहीं है तो फिर आपको मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन करके नेट कनेक्ट करना है। अब कंप्यूटर की होम स्क्रीन पे राइट साइड में ऊपर की ओर रखे गए एनीडेस्क के सॉफ्टवेयर को ओपन करके उसमें लिखे गए दिस डेस्क नंबर को मशीन के हेड पर लगे हुए सर्विस सपोर्ट नंबर 9714162609 पर कॉल करके वो नंबर आपको बताना है। आगे का प्रोसेस आपको सर्विस सपोर्ट के नंबर से समझाया जाएगा। हमारी टोटल 25 ब्रांचेस है जिसमें से टोटल 15 ब्रांचेस में लोकल सर्विस सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और ऐसे ही लेज़र के सर्विस रिगार्डिंग ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। वांट लेज़र ओनली डॉल्फिन। वंस अगेन डॉल्फिन लेज़र टेक्नोलॉजी।